पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर था, सफेद संगमरमर का बना हुआ, जो धूप में चमकता था। ये मंदिर काली मां को समर्पित था। वो समय और बदलाव की देवी थी। गांव वाले मंदिर में धन्यवाद देने आते थे। वो अच्छी फसल के लिए कहते थे। वो रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। देवरना पहाड़ खुशी का स्रोत था। ये उनकी पवित्र भूमि थी। विश्वनाथ एक पुजारी था, लेकिन वो अलग था। उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। बाकी पुजारी उससे डरते थे। विश्वनाथ काला जादू करता था। वो बुरी आत्माओं से बात करता था। ये आत्माएं दर्द से ताकतवर बनती थी। विश्वनाथ शक्ति चाहता था। उसे अमरता चाहिए थी। वो हमेशा के लिए जीना चाहता था। विश्वनाथ गांव आया। उसने गांव वालों को बेवकूफ बनाया। उसने जादू दिखाया। उसने उनको विश्वास दिलाया कि वो उन्हें अमीर बना सकता है। उसने कहा कि वो उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है। गांव वाले बेवकूफ बन गए। उन्होंने विश्वनाथ पर भरोसा किया। उन्होंने उसे एक विशाल अनुष्ठान करने दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। उन्हें अपने भरोसे पर पछतावा होगा। अनुष्ठान की रात थी। गांव वाले देवरना पहाड़ पर इकट्ठा हुए। वो देवताओं के लिए प्रसाद लाए थे। वो उत्साहित थे। उन्हें लगता था कि विश्वनाथ उनके लिए सौभाग्य लाएगा। विश्वनाथ वेदी पर खड़ा था। उसने काला वस्त्र पहना था। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया। शब्द अजीब थे। वो डार्क और शक्तिशाली थे। जमीन हिलने लगी। हवा ठंडी होने लगी। रात में एक भयानक चीख गूंज उठी। गांव वाले डर गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से एक विशालकाय आकृति निकली। वो बहुत बड़ा था। उसके नुकीले दांत और पंजे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये पिशाच था। ये एक राक्षस था। ये उनकी आत्माओं के लिए आया था। भाग 4। पिशाच का कर्ज। गांव वाले चिल्लाए। वे अपने घरों से बाहर निकलकर अंधेरे में भागने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन पिशाच तेज था। उसकी गति और ताकत ने उन्हें भयभीत कर दिया। उसने उन्हें अपने पंजों से पकड़ लिया। उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सका। उसने उनकी आत्माओं को निगल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर को और बढ़ा देती थी। उसने उनके डर को खा लिया। हर चेहरा भय से विकृत हो गया था। कभी पवित्र रहा, यह पहाड़ अब डर की जगह बन चुका था। यहां की हवा में अब सिर्फ डर और बुराई थी। हवा में बुराई घुली हुई थी। हर पेड़ और हर पत्ता अब डरावना लगने लगा था। मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया था। कभी यहां पूजा होती थी, अब यहां सिर्फ सन्नाटा था। देवरना पहाड़ श्रापित हो गया था। यहां का हर कोना अब डरावना और भयानक था। गांव वालों ने पहाड़ को छोड़ दिया। वे अब यहां वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने फिर कभी उसका नाम नहीं लिया। पिशाच का नाम लेना भी अब एक डरावना सपना बन गया था। उन्होंने उसे पिशाच पहाड़ कहा। यह नाम अब हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। ये उस रात की याद दिलाता था जब उनकी आत्माएं चुरा ली गई थीं। कर्स सच था। हर रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। ये एक बीमारी की तरह फैल गया। हर कोने में अब सिर्फ डर और बुराई थी। जो भी पहाड़ के पास गया, गायब हो गया। कोई भी वापस नहीं लौटा। वो फिर कभी नहीं दिखे। उनकी यादें अब सिर्फ डरावनी कहानियों में रह गई थी। पिशाच हमेशा भूखा रहता था। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी, और वो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। साल बीतते गए। पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन इस गांव की कहानियां कभी नहीं बदलीं। हर मौसम के साथ, हर पीढ़ी के साथ ये कहानियां और भी गहरी होती गईं। लेकिन पिशाच पहाड़ की कहानी जीवित रही। ये कहानी हर आग के पास, हर रात के अंधेरे में सुनाई जाती थी। गांव वाले अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। वे उन्हें डराते थे, लेकिन साथ ही उन्हें सिखाते भी थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी पहाड़ के पास न जाएं। हवा रहस्य फुसफुसाती थी। ये हवा सिर्फ हवा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये खोई हुई आत्माओं की चीखें लेकर चलती थी। ये चीखें उन लोगों की थीं जो कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि पिशाच को अभी भी देखा जा सकता है। वे कहते थे कि वह अब भी जंगल में घूमता है। ये सायों में छिपा रहता था। ये सायों में से निकलकर अपने शिकार की तलाश करता था। ये अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे कि वह हर किसी को देख रहा हो। गांव वाले डर में जीते थे। हर रात वे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और प्रार्थना करते थे कि वे सुरक्षित रहें। उन्होंने पिशाच को प्रसाद चढ़ाया। वे उसे खुश करने की कोशिश करते थे।
उन्होंने पहाड़ की तलहटी में खाना और उपहार छोड़ दिए। वे जानते थे कि अगर पिशाच खुश नहीं हुआ तो वह वापस आएगा। वे राक्षस को खुश करना चाहते थे। वे हर संभव प्रयास करते थे ताकि वह उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, लेकिन डर बना रहा। उनके दिलों में हमेशा एक डर था। ये मौत की गंध की तरह उड़ता रहा। ये हवा हर जगह थी, जैसे कि वह हर किसी को याद दिला रही हो कि वे कभी सुरक्षित नहीं हैं। पिशाच पहाड़ उनकी जमीन पर एक निशान था। ये पहाड़ हमेशा उनके जीवन का हिस्सा था। ये उस अंधेरे की याद दिलाता था जो उनके भीतर था। ये अंधेरा कभी नहीं जाता था, ये हमेशा उनके साथ रहता था। भाग 6, मूर्खतापूर्ण चुनौती। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप गांव आया। वे जवान और मूर्ख थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने पिशाच पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वे खुद देखना चाहते थे। वे साबित करना चाहते थे कि कहानी सिर्फ एक कहानी थी। वे गलत थे। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़े, हवा ठंडी हो गई। हवा ने उनके नाम फुसफुसाए। पेड़ उन्हें देख रहे थे। उन्हें एक मौजूदगी महसूस हुई। कोई उनका पीछा कर रहा था। वे ऊपर पहुंच गए। मंदिर के खंडहर उनके सामने थे। जमीन हड्डियों से भरी हुई थी। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। भाग 7, ठहरा हुआ खतरा। अचानक जमीन हिल गई। ऐसा लगा जैसे धरती खुद अपनी जगह से हिल रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। रात में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि आसमान भी कांप उठा। दोस्त डर के मारे जम गए। उनके चेहरों पर भय की छाया साफ दिखाई दे रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा उन्हें अब हो रहा था। पिशाच सायों से बाहर आया। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी भूख थी जो किसी भी इंसान को कंपा दे। उसके पंजे से खून टपक रहा था। दोस्त चिल्लाए और भागे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके कदमों की आवाज भी अब उनकी मदद नहीं कर सकती थी। पिशाच ने उन्हें पकड़ लिया। उसकी पकड़ से बच पाना अब असंभव था। वो उन्हें सायों में घसीट कर ले गया। अंधेरे में उनकी चीखें गूंज उठीं। उनकी चीखें रात ने निगल लीं। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो फिर कभी नहीं दिखे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। पिशाच पहाड़ आज भी खड़ा है। उसकी छाया अब भी वहां मंडरा रही है। ये बुराई की जगह है। कर्स बना हुआ है। यहाँ की हवा में भी डर समाया हुआ है, और पिशाच अभी भी इंतजार कर रहा है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। ये इंतजार कर रहा है कि अगली मूर्ख आत्मा कब उसके क्षेत्र में प्रवेश करे। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। ये खाने के लिए इंतजार कर रहा है। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती।